देखो ध्यान से। तो बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल से थ्योरम नंबर 8.1 के बारे में। और थ्योरम नंबर 8.1 कहती है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इट मींस दैट अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, नाउ वी नीड टू प्रूव दैट कि जो डायगोनल होगा इसका वो इसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग हेडिंग डालेंगे गिवन। व्हाट इज गिवन हियर? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम है। एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो इसका डायगोनल है वो इसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। इट मींस दैट वी नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी it will be congruent to triangle C D A। अगर आप एक ट्राइंगल को लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हो तो दूसरे को राइट से लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल बैठते हैं। बाकी हम लोग तो इसमें साइड 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 लगाएंगे। देखो कैसे। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। मेरा टारगेट आप समझ रहे हो? मेरा टारगेट है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितनी कंडीशन हमने ढूंढनी होंगी? 3 कंडीशंस। देखो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस वन साइड। रीजन इज व्हाट? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Next condition is this one equal to this one. Same reason. Sides opposite sides of parallelogram are. And the last condition is AC equals to AC. It will be common. The first one condition is AB equals to CD. Reason is opposite sides of parallelogram are equal. Next condition is BC equals to DA. Same reason. And the last condition is what? AC equals to CA लिख लो या AC ही लिख सकते हैं आप। रीजन क्या देंगे बच्चों यहाँ पर? कॉमन साइड, कॉमन साइड। क्लियर है? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। आप चाहो तो यहाँ की स्टेटमेंट लिख सकते हो। इट इंप्लाइज दैट डायगोनल of a parallelogram divide it into two congruent triangles। ये इसे दो congruent triangles में क्या करता है? डिवाइड करता है। क्लियर बात है? तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 8.1। अभी डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8.2। स्पीडली नोट डाउन करो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8.2। और थ्योरम नंबर 8.2 है बच्चों, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब आपको प्रूफ करना है कि किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ए बी सी डी। तो गिवन है आप लोगों को ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम।
what we need to prove? We need to prove that opposite sides of parallelogram are equal. It means that we need to prove that AB equals to DC and AD equals to BC. We need to prove this one. AB equals to DC and AD इक्वल्स टू BC. ये हमें प्रूफ करनी है, हम इन्हें यूज नहीं करेंगे, ये मार्क हमें नहीं लगाने चाहिए थे यहां पर. ये साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है, तो आप इन्हें एज ए कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन यूज नहीं करेंगे. क्लियर बात है बच्चों? तो ध्यान से देखो इधर, अब हम प्रूफ करते हैं और प्रूफ में सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम ज्वाइन करेंगे किसको? A टू C. तो यहां पर ज्वाइन कराते हैं हम लोग A टू C. क्लियर बात है? ज्वाइन कराने के बाद इधर ध्यान देंगे भाई, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी की 3 कंडीशंस की नीड होगी. अब उन 3 कंडीशन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. कंडीशन नंबर 1, ये जो आप देख रहे हो एंगल 1, ये इस एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइन से पैरेलल और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे. सेकंड कंडीशन आपकी, ये साइड बनेगी जो कि कॉमन होगी दोनों ट्राइंगल्स में. इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं. उसके बाद देखो ये दोनों लाइन भी क्या है बच्चों? पैरेलल है, तो एक जेड तो ऐसे भी बनता है. इसका मतलब एंगल 3 और ये आपका एंगल 4, ये दोनों भी इक्वल होंगे. अब लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी. इन ट्राइंगल ए डी सी. देखो मैंने आपसे बताया था कि एक ट्राइंगल को अगर आप ए डी सी लेफ्ट से डी करते हैं, दूसरा सी बी ए लिखेंगे आप. एंड ट्राइंगल सी बी ए, एंड ट्राइंगल सी बी ए. कंडीशन नंबर 1 देखना बेटा, क्योंकि पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिखा हुआ है, फिर ये वाला ट्राइंगल लिखा हुआ है. तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. रीजन क्या दोगे भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट वन, आप एक साइड लिखेंगे AC इक्वल्स टू AC, इट्स कॉमन साइड. एंड द लास्ट कंडीशन इज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1. अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर? पहले एक साइड है, सॉरी पहले एक एंगल है, देन साइड है, देन एंगल है. तो कंडीशन होगी बच्चों साइड एंगल साइड एंगल. तो लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए डी सी will be congruent to triangle CBA. Both the triangles will be congruent by angle side angle congruency. अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT AB इक्वल्स टू DC एंड AD इज इक्वल्स टू BC. तो इंप्लाइज करके लिखेंगे बच्चों AB इक्वल्स टू DC, it's by CPCD and AD इक्वल्स टू BC, ये भी by CPCD. क्लियर है? क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं. आप यहां से इंप्लाइज करके लिख सकते हैं. ठीक है? इट इंप्लाइज दैट अपोजिट sides of a parallelogram are equal. Opposite sides of a parallelogram are equal. और यही बात हमें क्या करनी थी बच्चों?
प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है? तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 8.2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8.3। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे थ्योरम नंबर 8.3 के बारे में। और थ्योरम नंबर 8.3 कहती है बच्चों, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो जब आप उसकी फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप वहां पर क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे उसे, या ये कह सकते हैं उस क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम की फॉर्म में ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है? तो आप लोगों को गिवन है, देखो मैंने बनाया पैरेललोग्राम है, लेकिन मैं इसको अभी कंसीडर करूंगा एज अ क्वाड्रिलेटरल। मैं इसे प्रूफ करूंगा कि ये पैरेललोग्राम है। तो आपको पहली चीज क्या गिवन है बच्चों? आपको बताया गया है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है एंड इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है बच्चों? इक्वल है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन, और गिवन में सबसे पहली बात मैं लिखता हूं कि एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे इसे पैरेललोग्राम लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल है ये। क्लियर? सेकंड थिंग बोला है ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है। इट मींस दैट ए बी इज इक्वल्स टू, अब मैं मार्क लगा सकता हूं क्योंकि इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू व्हाट? सी डी लिख लो या डी सी लिख लो, एक ही बात है। एंड वन मोर थिंग, ए डी इक्वल्स टू बी सी। टू प्रूव, what we need to prove? We need to prove ABCD is a पैरेललोग्राम। मुझे प्रूफ करना है कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। क्लियर बात है भाई? हम लोग प्रूफ करेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। प्रूफ करते हैं। प्रूफ में फिर से एक काम करना पड़ेगा आपको। आप ज्वाइन करेंगे ए टू सी, आप ज्वाइन करेंगे ए टू सी, और आपको ए बी डी सी के इक्वल गिवन है और ये बी सी जो है वो ए डी के इक्वल गिवन है। अब आपको फिर से क्या करना है? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। फर्स्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी। अगर आप इसे पहले लिखते हैं ए बी सी तो उसको लिखेंगे सी डी ए, एंड ट्राइंगल सी डी ए। कंडीशन लगाए। फर्स्ट कंडीशन है ए बी इक्वल्स टू सी डी। देखो हमने भी बताया था आपको, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है? अब आप क्या लिखेंगे भाई? गिवन। देखो गलती से भी यहां ये नहीं लिखना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पता है ना क्यों? क्योंकि हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये गिवन है। सेकंड कंडीशन इज AC इक्वल्स टू AC लिख लेते हैं, जो कि कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल्स में आती है। ये AC जो है वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में। एंड नेक्स्ट वन BC इक्वल्स टू AD, ये भी आपको गिवन है। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ना ABC, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। देखो कंडीशन जब लिखते हो ना बच्चों, जो ट्राइंगल आपने लेफ्ट में लिखा होता है उसकी सारी कंडीशन लेफ्ट में लिखते हैं, जो राइट में लिखा होता है उसकी सारी कंडीशन राइट में लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? देखो मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया हमने, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंसी किसी चीज को यह बता सकती है कि पैरेललोग्राम है? नहीं। कॉन्ग्रुएंसी से ये बात क्लियर नहीं होती कि कोई चीज पैरेललोग्राम है या नहीं। कॉन्ग्रुएंसी से तो एंगल्स और साइड्स इक्वल हो सकती हैं बाय CPCD। अब आपको करना क्या है? आपको बाय CPCD एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल करना है। इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यहां लिखेंगे आप बाय CPCD।
क्या एंगल 1 एंड एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है? एंगल 1 एंड 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore AB will be parallel to CD। यहां से AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? सिमिलरली अगर आप डायगोनल ऐसे बनाते या ऑल्टरनेट इन दोनों को यूज करते तो उस कंडीशन में AD भी पैरेलल हो जाती BC के, मतलब ये भी पैरेलल हो जाती इसके। अब हमने इस क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया। लिखेंगे सिंस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और यही बात आपको प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है? तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 8.3। अभी डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8.4। स्पीडली नोट डाउन करो थ्योरम नंबर 8.4। और थ्योरम नंबर 8.4 कहती है बच्चों, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक पैरेललोग्राम। तो आप इसे एज अ पैरेललोग्राम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो नेमिंग करते हैं बच्चों ABCD। तो व्हाट इज गिवन हेयर? तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बच्चों गिवन, और गिवन में मेंशन करते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इट इज गिवन। व्हाट वी नीड टू प्रूव? फिर हमें प्रूफ क्या करना है अगर ये पैरेललोग्राम है तो? we need to prove that opposite angles are equal. It means that we need to prove that angle A is equals to angle C and angle D is equals to angle B। ये प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, ये प्रूफ करना है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट हेडिंग दैट इज प्रूफ पर, और उसके लिए फिर से हम करते हैं एक कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के नाम पे हम लोग क्या करने वाले हैं? ज्वाइन करने वाले हैं A टू C। जब A को C से आप ज्वाइन करेंगे तो दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। क्लियर? प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। मैंने बताया था अगर एक नाम आप A से स्टार्ट करते तो दूसरे को आप C से स्टार्ट करना। क्लियर? अब देखो बच्चों, कंडीशन लेके आते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज AB इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। सेकेंड कंडीशन इज BC equals to AD, opposite sides of parallelogram are equal, and the third condition is AC equals to AC। लगाओ congruency, AB equals to CD। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, लेफ्ट साइड में इस ट्राइंगल की साइड रखना और राइट में उसकी। तो रीजन क्या है भाई? रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, BC इक्वल्स टू DA भी लिख सकते हो, चलो AD लिख लो आप, और ये भी आपका रीजन जो है वो सेम रहेगा। एंड द लास्ट कंडीशन इज AC इक्वल्स टू AC एंड इट्स गिवन, इट्स नॉट गिवन, इट्स कॉमन साइड, इट्स कॉमन साइड। कंडीशन क्या फॉलो होगी भाई, तीनों साइड से, तो साइड 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 कंडीशन फॉलो होगी, साइड साइड साइड, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, triangle ABC will be congruent triangle CDA। क्लियर? इट इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स, इसका मतलब एंगल B और एंगल D इक्वल है बाय CP CD। तो एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल D, इट विल बी बाय CP CD। और आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल C। और यही बात आपको प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है? तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 8.4। अभी डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8.5। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे थ्योरम नंबर 8.5 के बारे में। थ्योरम नंबर 8.5 कहती है बच्चों, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ड्रॉ फिगर जो करता हूं वही करता हूं जो मुझे प्रूफ करना होता है, लेकिन इसको यूज करता हूं एज अ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर हम लोग यहां पर गिवन की बात करें तो मुझे गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई? और आपको बोला गया है कि इसके अपोजिट एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होने का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब है कि आपको बताया गया है कि A इज इक्वल्स टू एंगल C है, मतलब ये जो एंगल है आपका एंगल A, वो एंगल C के इक्वल है। एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल। देखो इस बार हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाएंगे, उससे पहले टू प्रूफ भी लिख लेते हैं। व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब चलते हैं प्रूफ की साइड। इधर ध्यान दो भाई, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रूफ के बारे में। अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूं बच्चों, तो मुझे पता है क्या करना है, मुझे इन क्वाड्र, इधर ध्यान दो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD मैं लगाने वाला हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पर आएगा A एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, आई थिंक इट मस्ट बी 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? आपको क्वेश्चन में गिवन है एंगल A इज इक्वल्स टू C एंड B इज इक्वल्स टू D। देखो मेरा मोटिव क्या है, मैं एक्चुअली इन दोनों एंगल्स का सम 180 दिखाना चाहता हूं, जिससे फिर मैं ये लिख पाऊं कि ये दोनों कोइंटीरियर का सम 180 है, तो लाइंस पैरेलल है। क्लियर बात है? अब आ जाओ जरा इधर। आप को गिवन है एंगल A इक्वल्स टू C, आपको कौन कौन से एंगल बचाने हैं, A एंड D। तो एंगल A तो आप एज इट इज रखो, B को आप एंगल D से रिप्लेस कर दो, C को आप एंगल A से रिप्लेस कर दो, ये D आ गया 360 डिग्री। आपने यहाँ पे दो रिप्लेसमेंट किए हैं, एंगल A को आपने एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, ये आपने यहाँ पे यूटिलाइज किए हैं।
ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल डी, 360 डिग्री। टू कॉमन ले लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी 360 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी 360 बाय 2, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहां पर आप एक चीज देखो बच्चों, ये दोनों एंगल तो को इंटीरियर है और इनका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, और को इंटीरियर का सम 180, इसका मतलब ये जो लाइंस है दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर ये जो लाइन है ए बी इट मस्ट बी पैरेलल टू डीसी। क्लियर? सिमिलरली सेकंड को आपको शो ऑफ नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली एडी विल बी पैरेलल टू बीसी। अब देखो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमने पैरेलल प्रूफ कर दिए, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम होगा। सिंस बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides of quadrilateral ABCD are parallel, therefore आप लिख सकते हैं what ABCD is a parallelogram, और यही आपको प्रूफ भी करना था, यही आपको प्रूफ भी करना था। क्लियर बात है? तो यहां से आपके पास आ जाएगा ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्लियर बात है? तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 8.5। अभी डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8.6। स्पीडली नोट डाउन करो। अभी डिस्कस करते हैं थ्योरम नंबर 8.6। थ्योरम कहती है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक पैरेललोग्राम। अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके टू डायगोनल्स, और ये डायगोनल्स हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग मेंशन करेंगे गिवन। व्हाट इज गिवन हियर? ए बी सी डी इज आ व्हाट? ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम। टू प्रूव, तो प्रूफ क्या करना है बच्चों? इसमें प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। तो प्रूफ करना है आपको ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी इन दोनों ट्राइंगल्स में। इन दोनों में क्यों लगा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स वो साइड्स कंटेन करती है जो आपको इक्वल प्रूफ करनी है। ओ ए एंड ओ डी ये ट्राइंगल कंटेन करता है, और ओ बी एंड ओ सी ये ट्राइंगल कंटेन करता है। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। एक बात और देखो बेटा ध्यान से, एक ट्राइंगल लगा और आप ए ओ डी रीड करते हैं तो उसको सी ओ डी रीड करेंगे। क्लियर है? अब कंडीशन देखते हैं बच्चों, इधर ध्यान देना। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ए डी इक्वल्स टू बी सी। 3 कंडीशन ढूंढनी है, फिर सीक्वेंस भी देख लेंगे इनका। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये देखो जेड फॉर्म होता है, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही आपका 3 इक्वल्स टू 4 भी अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएगा। कंडीशंस लगाते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स आर इक्वल, खाली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख देंगे तो चल जाएगा। सेकेंड कंडीशन इज ए डी इक्वल्स टू बी सी, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड द लास्ट कंडीशन इज 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन इज व्हाट अगेन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यहां भी लिख दो, ऊपर भी लिखा था तो खाली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख दोगे तो भी चल जाएगा। कौन सी कंडीशन बनेगी बच्चों, एंगल साइड बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए ओ डी विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ बी। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा, एंड इट्स बाय सी पी सी डी। और यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों, प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है? तो ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों कि जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर बात है? तो फाइनली एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप लोग, इट इंप्लाइज दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर बात है? तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 8.6। अभी डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8.7। तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग थ्योरम नंबर 8.7, दैट इज इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब इस बार एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और हमें प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो कंस्ट्रक्ट तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ही करते हैं। दिस वन ए बी सी डी, डायगोनल्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, इट इज गिवन। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बच्चों गिवन, और फर्स्ट वन थिंग ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये बात आपको बताई गई है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, एंड ये भी बताया गया कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस दैट आपको बताया गया है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। टू प्रूव what we need to prove, we need to prove that ABCD is a पैरेललोग्राम। अब प्रूफ करते हैं, इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। तो ये प्रूफ करने के लिए फिर से हम लोग दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर वहां से बाय सीपीसीडी दो एंगल इक्वल करेंगे, फिर वही ऑल्टरनेट इक्वल दिखा के लाइंस को पैरेलल करेंगे। क्योंकि इसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए मुझे इसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम कौन से ट्राइंगल्स में लगाए भाई। इस बार इन दोनों में लगा लें, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, देखो कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो जाएंगी। ये देखना जरा, ये जो एंगल 1 होगा ये 2 के इक्वल हो जाएगा, और थर्ड कंडीशन ये काम करेगा वर्टिकली अपोजिट। फर्स्ट कंडीशन इज ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड इट इज गिवन। सेकेंड कंडीशन इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सीक्वेंस में लिखेंगे ना, पहले साइड फिर एक एंगल फिर साइड। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड OB equals to OD, it's given by side angle side congruency,
triangle AOB will be congruent triangle COD. Both the triangles will be congruent. और देखो इनके congruent होने से क्या होगा, इधर ध्यान देना बेटा, ये जो एंगल देख रहे हो ना आप लोग 1 and 2, सॉरी हाँ ठीक है ये चल जाएगा, 1 2 नहीं लिखेंगे लेकिन इनको 1 2 ऑलरेडी यूज किया हुआ है हमने, 3 and 4 ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. इट इंप्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. और मैं आपको बता दूं एंगल 3 and 4 इसलिए इक्वल नहीं है कि ये ऑल्टरनेट है, ये बाय सीपीसीटी इक्वल है, बाय सीपीसीटी. इनके बेस पे तो हम लाइंस पैरेलल करेंगे, इनके बेस पर हम अब लाइंस पैरेलल करेंगे. अगर आप यहां ऑल्टरनेट लिखते हैं इसका मतलब आप यूज कर रहे हैं उनको पैरेलल. क्लियर? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, therefore lines are parallel. What lines? जो Z फॉर्म करती हैं, मतलब AB and DC. और आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली अपोजिट पेयर भी लिख सकते हैं, मतलब ये वाला भी AD and BC, AD पैरेलल टू BC. अच्छा यहां से एक बात और क्लियर हो गई कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे हो गए बच्चों, पैरेलल हो गए. और किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम. तो यहां पे लिख देते हैं सिंस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral A, B, C, D are parallel. Therefore, ABCD is a parallelogram. और यही बात आपको क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी. क्लियर बात है? तो आज हमारी थ्योरम नंबर 8.1 से लेकर हमने कंप्लीट किया है थ्योरम नंबर 8.7 तक. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद देन फिर थ्योरम्स करेंगे. क्लियर बात है?